जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है सात बड़े पर। आज का हमारा टॉपिक है कि एसएससी के जो 50 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो उनको हम करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन है जो कि हम करेंगे और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्लास दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी और एमटीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो जो भी इनकी तैयारी कर रहे हो वो इस क्लास को लीजिएगा और अपना स्कोर भी देखिएगा दोस्तों, और इसको नोट कीजिएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दोस्त। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956, 1969, 1947 या 1962? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि किंग्स चार्ल्स प्रथम और क्वीन मेरी के स्वागत में 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? तो छतरी, ब्राइटन, गेटवे ऑफ इंडिया, बॉम्बे कैसल या फिर विक्टोरिया मेमोरियल? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें शेख मुजीबुर सिद्दी या मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो पटना बिहार, पानीपत हरियाणा, जालंधर पंजाब या फिर अजमेर राजस्थान? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अजमेर राजस्थान में ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है या किस तारीख को मनाते हैं? तो ऑप्शन है 12 मार्च, 25 अक्टूबर, 30 जनवरी या फिर 19 सितंबर? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कि सियांग, तिरप और कोमेन इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश में ये नदियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के किस देश से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह भाग 3 में, और ये किस देश से लिए गए हैं दोस्त? तो ऑप्शन है आपके पास कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसका जो सही जवाब क्या होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, और जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वह यूएसएसआर से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें कि अल्ली रे लिलिंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, बिहार? सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, असम में ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के किन राज्यों में नल्लामाला जो वन्य श्रृंखला है स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु, केरल? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ये जो श्रृंखला है वन श्रृंखला ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में किस अंग की वृद्धि के चरण में एनाजेन, केटाजेन है टोलोजेन में विभाजित होती है? तो ऑप्शन है नाक, दांत, बाल और नाखून? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, बाल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कि वर्ष 1996 में भारत में व्युत्पन्न व्यापार या डेरिवेटिव ट्रेडिंग के विनायक ढांचे के विकास के संबंध में परामर्श देने के लिए सेबी द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था? एल.सी. गुप्ता समिति, दिनेश मेहता समिति, रवि त्रिपाठी समिति या फिर बलवंत राय समिति? सही जवाब होगा एल.सी. गुप्ता समिति को नियुक्त किया गया था सेबी द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप इनको नोट कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई या फिर कोलकाता? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास कि CACF का सही या पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन 1 है दोस्त कि चैम्बर ऑफ एग्रोकेमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। ऑप्शन नंबर 2 है कि
सेंटर फॉर एग्रीकल्चर कोर्ट्स एंड पॉलिसीज, क्यों सेंटर फॉर एग्रीकल्चर कमीशन एंड प्राइजेज। और ऑप्शन नंबर 4 है कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोर्ट्स एंड प्राइजेज। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कोर्ट्स एंड प्राइजेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें कि वॉइस एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो अरुंधति रॉय, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत या सुधा मूर्ति। सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4, सुधा मूर्ति राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है दोस्त, ऑप्शन नंबर 14 में निम्नलिखित में से किसे 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। तो राजेंद्र लाल मिश्रा, एचएल 2 मिनट में थोड़ा इसको हटा लेता हूँ, एचएल कोल, ओल मार्शल, जॉन मार्शल या अल्फ्रेड फाउचर। सही जवाब होगा एचएल कोल को ये नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि पंजाब का तीज या तिया त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है। वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में, गर्मी में या फिर शीत ऋतु में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कि वर्षा ऋतु में ये पंजाब का तीज या तिया त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 16, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने बार नवपारा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो किस में स्थित है दोस्त, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, सिक्किम। सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़ में ये जो बार नवपारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है। तो जोगीमती, लेह, पौनमुडी या फिर मनाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लेह, ऑप्शन नंबर 2 लेह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, गोवा और केरल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर का ये वाद्य यंत्र है। मणिपुर नाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अभी चर्चा में था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है। तो झेलम, चिनाब, व्यास और सतलुज। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, सही ऑप्शन नंबर 4 सतलुज राइट आंसर होगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कि किस राजवंश ने कन्नौज या कान्यकुज को अपनी राजधानी बनाया था। तो पाल वंश, सेन वंश, चोल वंश या प्रतिहार वंश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिहार वंश ने अपनी जो राजधानी है वह कन्नौज को बनाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कि निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो ऑप्शन आपके पास है बालकृष्णन नायर, मुकुंद काकती, पुल्ली थेवर या खुदीराम बोस। तो सही जवाब होगा दोस्त कि खुदीराम बोस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे। तो विशन सिंह बेदी, हेमू अधिकारी, लाला अमरनाथ या विजय हजारे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, लाला अमरनाथ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कि भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना कब हुई या किस वर्ष हुई, आप बताइएगा। तो ऑप्शन है 1968, 1971, 1947 या 1956। सही जवाब क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 1968 में इसकी जो स्थापना हुई थी बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की। क्वेश्चन नंबर 24 है पिद्दुरुद्दल गाला किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, म्यांमार या फिर नेपाल। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका की यह सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों हमारी क्लास लगभग आधी हो चुकी है और क्लास को आप पूरा लीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास है और अगर आपका जो स्कोर है वो 50 में से 40 है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्त। आगे बढ़ते हैं तो नंबर 25 कि किस वर्ष में श्रीलंका ने डेमोक्रेटिक
सोशल रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके नए संविधान को अपनाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है वह है 1965, 1982, 1978 या 1980। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 3, 1978 में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो वन्य जीव से, विश्व विरासत स्थल से, रामसर स्थल से या फिर ओजोन परत से। तो हाँ दोस्त, आप सब लोग सही सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 ओजोन परत से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? तो 2009, 2014, 2011 या फिर 2018। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 2011 में इसको पंजीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है अपने पास कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो अभी जो पहले हमने बताया था कि मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं। अब क्वेश्चन है कि उस समय मैंने आपको बताया था कि किस भाग में है ये, तो वो आपको अभी याद करके बताना है। तो प्लीज़ दोस्त आप याद कीजिए। तो जैसा मैंने बताया था कि आपके पास ऑप्शन में है कि भाग 1, भाग 3, भाग 2 या भाग 4। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, भाग 3 में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 है लेकिन भाग 3 राइट आंसर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। तो क्षारीय धातुएं पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप किसका विस्थापन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन का ये विस्थापन करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, जिसमें कि एक सोने पर चलता हुआ शेर और उसके दाहिने हाथ में एक पंजे में तलवार पकड़े हुए किस देश का ये राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये तो आपने देखा ही होगा दोस्त, अति महत्वपूर्ण सवाल है और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ इसका जवाब आप सब लोग देंगे। तो म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान या श्रीलंका। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, श्रीलंका का ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो बड़ोदरा, नवसारी, सूरत या फिर नर्मदा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा जिला है उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नारायणी नदी, कोसी नदी, सेती नदी या कर्णाली नदी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कर्णाली नदी, जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो मिंग राजवंश, किंग राजवंश, सोई राजवंश या युआन राजवंश। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, किंग राजवंश अंतिम राजवंश था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, जिसमें कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अंडमान निकोबार में, अरुणाचल प्रदेश में, कर्नाटक में या नागालैंड में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। आप ये बताइएगा कि ये किस नदी पर स्थित है, तो यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? तो गोवा, असम, सिक्किम या फिर पंजाब। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम में सकेवा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कि समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो ऑप्शन है 250 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 38 है कि नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? तो होली के बाद, दिवाली के बाद, दशहरा के बाद या गणेश चतुर्थी के बाद। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4,
गणेश चतुर्थी के बाद नुआखाई मनाया जाता है और ये कैसा त्यौहार है? फसल कटाई का त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्त, सॉरी, जिसमें है कि खेती के किस रूप में श्लेष व बर्न कृषि कहते हैं? किस रूप को श्लेष और बर्न कृषि कहते हैं? तो ऑप्शन क्या है दोस्त? मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल सही दिख सके। ऑप्शन 1 है कि गहन निर्वाहन खेती, व्यावसायिक खेती, पारंपरिक निर्वाह खेती या जल संवर्धन खेती। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, गहन निर्वाहन खेती, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि दिसंबर 16 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था? तो मुस्लिम लीग, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या हिंदू महासभा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समझौता हुआ था 1916 में, लखनऊ समझौता में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अंग व टेल नदी की सहायक नदियां हैं? तो महानदी, कृष्णा, कावेरी, गंगा। सही जवाब क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 41 का, क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये तो अति महत्वपूर्ण है और जो भी MTS के जो एग्ज़ाम थे दोस्त, इसमें ये कई बार रिपीट हुई है कि इस पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास सचिन तेंदुलकर, APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी या फिर बराक ओबामा। सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं और इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किसने इंडाइमिटेबल स्पिरिट पुस्तक लिखी है? तो APJ अब्दुल कलाम, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन या फिर S राधाकृष्णन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में से कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य है? तो एथेनाइल अम्ल, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, एथेनाइल अम्ल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कि 1336 में निम्न में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? तो कुषाण साम्राज्य को, विजयनगर साम्राज्य को, चेर साम्राज्य को या फिर मराठा साम्राज्य को। आपके पास राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब होगा इसका दोस्त ऑप्शन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने जो स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, कोट्टक्कल शिवरामन निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथकली या फिर ओडिसी। सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कथकली इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 24 जनवरी 1952 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 नवंबर 1940 को। सही जवाब क्या होगा? 24 जनवरी 1950 को इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब स्वतंत्रता हासिल हुई थी? तो 1965, 1949, 1976 या फिर 1971। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 1971 में। आगे बढ़ते हैं कि पेपरा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन आपके पास मेघालय, तमिलनाडु, केरल या पंजाब। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, केरल में पेपरा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 केरल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है कि अगस्त और सितंबर के महीनों में सर्प नौका दौड़ निम्न में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, केरल में ये आयोजित की जाती है। तो दोस्त ये आज की क्लास हुई, आशा करूँगा कि आपने इसको नोट किया होगा और अगर आपने इसको सही से नहीं सुना है तो आप इसको एक बार वापस सुन लीजिएगा। और इससे पहले भी हमारी मॉक टेस्ट की कई सारी क्लासें हो चुकी है, मेरे हिसाब से 19-20 क्लासें हैं
जिसमें कि आपको खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अपने, तो उनको भी लीजिएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से वो भी अति महत्वपूर्ण है। और अगर जो स्टूडेंट है वो इस क्लास को ले रहा है, वो अपने एग्ज़ाम के बाद अपने आप ही इस क्लास को लेने का फ़र्क महसूस कर देगा दोस्त। तो जो भी लेगा अति महत्वपूर्ण क्लास होगी और उसका सिलेक्शन अवश्य होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। Audio Jungle।